हेलो दोस्तों, तो चलिए आज क्लास में हम लोग जानने वाले हैं त्रिकोणमिति का लमसम 23 सूत्र। ठीक है, जो कि आप जब त्रिकोणमिति बनाते हैं तो ये सूत्र को आपको ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ये सूत्र आपको देखने को मिला होगा किताब में क्लास 10th का। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग याद रख सकते हैं कि कभी भी भूल नहीं पाइएगा आप। ठीक है, तो वो चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम नीचे लिख लिए हैं वो चीज़। जैसे यहाँ पर देखिए, सूत्र याद करने का ट्रिक, लाल बट्टा काका यानी कि एल ए एल लाल, के ए काका। ठीक है, यानी लाल बट्टा काका। अब देखिए इस ट्रिक से कैसे इस 6 सूत्र को हम लोग याद रख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ साइन कॉस टेन, ठीक है, लाल बट्टा काका जो लिखे हैं, एल के ऊपर लिख लेना है साइन, ए का ऊपर लिखना है कॉस, एल के ऊपर लिखना है टेन। इस तरह से चलना है, इस तरह से घूमकर इसी तरह से आ जाना है। ठीक है, जैसे आपका ये 6 सूत्र याद हो जाएगा। देखिए कॉस साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 6 सूत्र हो गया। अब चलिए, अब मान लीजिए कि आपको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। इसको आप कैसे याद रख पाइएगा, तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका देखिए लाल यानी कि एल बटा के। ठीक है, अब एल क्या होता है, के क्या होता है, तो यहाँ पर आप समझिए पहले। ठीक है, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण, जो कि यहाँ पर आपका है एल ए एल लाल, के ए काका। ठीक है, तो आप समझ गए कि एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। समझ गए। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। हिंदी में आधार को बोला जाता है बेस इंग्लिश में, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसको इस तरह से बोला जाता है इंग्लिश में, और ये हिंदी में लंब आधार कर्ण। अब चलिए यहाँ पर आपको कैसे याद रखना है, यानी कि एल बटा के है तो क्या है, लंब बटा कर्ण है। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण है, तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन थीटा। तो जब भी साइन आपको आएगा माइंड में कि साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि लंब बटा कर्ण होगा। लंब बटा कर्ण कैसे होगा, तो यहाँ पर समझिए, देखिए साइन है ना, एल के ऊपर क्या है, साइन है, तो साइन है, तो देखिए एल के है यानी कि लंब बटा कर्ण है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जब भी साइन याद रखिएगा तो लंब बटा कर्ण। अब समझिए यहाँ पर कॉस, तो कॉस का आपको कैसे याद करना है, अगर ये ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा, ये जब याद रहेगा ना, ये आपको फार्मूला ट्रिक, तो ये 6 सूत्र आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पूछ दिया जाए कि कॉस का क्या होगा, तो देखिए कॉस का आधार बटा कर्ण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, आधार बटा कर्ण है। उसी तरह से अगर पूछ दिया जाए कि टेन का क्या होगा, तो टेन का क्या हो जाएगा, आपका लंब बटा आधार हो जाएगा। देखिए लंब बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 3 सूत्र को इस रूप से चले हैं, यानी ऊपर से नीचे आए हैं। देखिए ऊपर से हम लोग क्या किए हैं, 3 सूत्र को याद करने के लिए ऊपर से नीचे आए, यानी एल बटा के, ए बटा के, एल बटा ए। अब देखिए, अब ये चौथा सूत्र को, जैसे कॉट है, तो कॉट यहाँ पर है ना, तो कॉट को अब क्या करना है, आपको नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, ठीक है, जैसे कॉट है तो अब नीचे से ऊपर जाना है, जैसे नीचे से ए एल यानी कि आधार बटा लंब। आपको पूछ दिया कि कॉट के क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर कॉट का है ना, कॉट का यानी कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। तो यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है। आप 3 सूत्र को ऊपर से नीचे के तरफ आए हैं, अभी इन नीचे वाले सूत्र को नीचे से ऊपर के तरफ आपको जाना है, तो ये आपका 6 सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर ये आपको याद है, यही क्रम होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अगर ये क्रम आपको याद है तो इस रूप में बैठाइए, और ये 6 सूत्र अपना माइंड में हमेशा के लिए सेव कर लीजिए, कभी भी नहीं भूल पाइएगा। क्या इसको याद करना है, लाल बट्टा काका, लाल बट्टा काका, लाल बट्टा काका, लाल बट्टा काका। आप 3-4 बार भूख लीजिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। जब ये लाल बट्टा काका हो जाएगा तो ऊपर लिख लीजिएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, हो गया। बस इस क्रम में लिख लिए, एक बार ऊपर से नीचे,
तीन गो सूत्र को ऊपर से नीचे आइए, ये ऊपर वाले को ऊपर से नीचे, नीचे वाले को नीचे से ऊपर लेके चले जाइए। ठीक है, तो ये आप लोग को ये 6 सूत्र आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ 6 सूत्र आप लोग का याद हो गया, हम गारंटी लेते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आपका है, यहाँ पर आपका 6 सूत्र है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका दिया है कि साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी 6 सूत्र है। तो देखिए वही क्रम है ना, साइन कॉस टेन कॉस टेक सब वही है। तो अब देखिए ये सब को कैसे याद करना है, तो ये सब को कैसे आपको याद करना है, तो ये आपको सिंपल है। तो चलिए ये 6 सूत्र को याद करने के लिए आपको ये भी ट्रिक बताते हैं कि किस तरह से आपको याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, जिस तरह से लाल बट्टा काका को लिखे थे उसी सेम टर्म में इसको भी हम लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक बार इस क्रम को लेंगे। ठीक है, एक बार इस क्रम को लेंगे, एक बार इस क्रम को लेंगे। ठीक है, कैसे लेंगे, जब साइन को लेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा, जब इस क्रम को लेंगे तो साइन लिख लिए, तो इसको क्या करेंगे, बस 1 लगा के कॉसेक थीटा लिख लेंगे। ठीक है, कॉसेक थीटा लिख लेंगे। अब चलिए जब ऊपर के लिखे बराबर देखे तो नीचे वाला को बट्टा लगा लिए, अब इसको लिखेंगे यानी कि सेक कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। हो गया कि नहीं हो गया, तो देखिए एक बार इसको लिखिए और इसको बट्टा में लगाइए, फिर इसको लिखिए इसको बट्टा में लगाइए, फिर इसको लिखिए इसको बट्टा में लगाइए, इसको लिखिए और इसको बट्टा में लगाइए। मतलब आप समझ गए ना, ये 2 लिखे हैं, उसी तरह से आप ये लिखकर ये 6 सूत्र आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि देखिए अब इसको भी लिख लीजिए, जैसे कॉस है, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। ठीक है, अब फिर इसको लिख लीजिए सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक है, तो आप आसानी से ये 6 सूत्र भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए तो ये 12 हो गया, ये 13 और ये 14, ये साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटा साइन थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि टेन का जब भी याद रखिएगा ना तो कॉट का इसी का उल्टा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ साइन बटा कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस बटा साइन थीटा है, तो ये 2 को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई भी मतलब मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं है कि आपको इसको हम बता दें, आप ये 2 सूत्र को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आपको 15, 16, 17 यहाँ पर है। ठीक है, ये टोटल आपका कितना है, 23 सूत्र है। ठीक है, तो चलिए जब इसको आपको याद करना होगा तो देखिए यहाँ पर समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आपका क्या है, यहाँ से अलग है। ठीक है, ये आपका 18 से लेकर नीचे अलग है और ये 3 आपको अलग है। ठीक है, तो देखिए 1 + cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर आपको बोल दें कि इसको आप कैसे याद कर पाइएगा, ठीक है, इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो चलिए आपको यहाँ पर हम समझाते हैं, इसका भी आपको ट्रिक बताते हैं कि कैसे आप याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसको एक बार यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करना है ना कि ये टोटल में साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर देना है, यानी कि इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग। चलिए मान लीजिएगा अगर इसको हमको भाग देंगे तो कितना से देंगे, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए ये सेम है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, होगा ना, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, आपको जो सूत्र बताए हुए थे यहाँ पर देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा है ना, अगर यहाँ पर हम यहाँ पर स्क्वायर लगा दें, यहाँ पर स्क्वायर लगा दें, यहाँ पर स्क्वायर लगा दें, यहाँ पर स्क्वायर लगा दें,
तो एक नया सूत्र बन जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके बराबर में क्या है, कॉट, देखिए कॉट थीटा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू का चिन्ह है, इक्वल टू का चिन्ह देंगे। अब देखिए 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको क्या बताए थे कि 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा आपको क्या बताए थे, यहाँ पर जिसे आपको बताए हैं, देखिए 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो ये किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर कॉसेक थीटा के बराबर है ना, कॉसेक थीटा के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लगा दें, यहाँ पर स्क्वायर लगा दें, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे तो कितना सूत्र बन जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल देखिए ये सूत्र आपका निकल गया कि नहीं निकल गया, सेम टू सेम ये सूत्र निकल गया। उसी तरह से अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा से हम भाग दिए, तो फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। जब कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो हम लोग का ये सूत्र निकल जाएगा, जो कि ये 17वां सूत्र है ना, ये सूत्र निकल जाएगा, क्योंकि ये आपको निकाल कर बता दिए। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा से आप भाग दे दीजिएगा तो ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका सूत्र निकल जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग को ये भी अगर इस माध्यम से अगर बनाना चाहते हैं तो ये भी आपका सूत्र याद हो जाएगा ठीक से, नहीं तो आप इसको रट के याद कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपको बताते हैं 18 से लेकर 23 तक, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्रम है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये आपको क्रम याद रहेगा। जब ये याद रहेगा तो इसमें क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, सेम टू सेम ये रहेगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर बराबर के बाद है कॉस साइन कॉट टेक, इसको कैसे याद रखना है, तो सिंपल देखिए इसको क्रॉस कर देना है, इस तरह से करिए और इसको इस तरह से करिए। यानी कि जब साइन है तो साइन के बाद क्या आता है कॉस, कॉस लगा दीजिए। अब यहाँ पर कॉस है तो कॉस का लगा दीजिए का साइन। उसी तरह से अगर इसको आप करते हैं तो ये भी उसी तरह से हो जाएगा, ठीक है, उसी तरह से ये भी हो जाएगा। तो आप इसको क्रॉस करके आपको इसको याद कर लेना है, ये भी इजी है, आपको ये क्रम याद है तो ये तो सेम टू सेम यही रहेगा। बस अब इसको क्रॉस करके बराबर की इधर लिख लीजिए तो आपका ये याद हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको 23 गो सूत्र त्रिकोणमिति के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपको मैथ बनाने के त्रिकोणमिति, ठीक है। तो ये सूत्र आप लोग 23 को याद कर लीजिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा त्रिकोणमिति के सवाल बनाने में, क्योंकि अभी तो बहुत सारा सूत्र है लेकिन टॉप में ये सूत्र आता है जो कि हमेशा यूज होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपना दोस्तों के पास शेयर कीजिए, इतना मेहनत करने के लिए आप प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।